इस कहानी में दिखाया गया है कि एक नोवेल लिखने वाली एक लेडीज होती है जिसका नाम जेनिफर होता है। वो अपने घर से दूसरा घर सर्च करती है ताकि वहाँ जाके शांति से वो नोवेल लिख सके। इसी बीच उसको एक आदमी मिलता है और वो उसको घर की चाबी दे देता है और बोलता है कि वो जंगलों में जाए, वहाँ पे मेरा घर है। और वो वहाँ जा रही ही होती है, तभी एक रास्ते में पेट्रोल पंप आता है। पेट्रोल पंप पे वो तेल भराती है और वहाँ से वहाँ का वो रास्ता पूछती है। पेट्रोल पंप वालों उसे रास्ता बताने के बाद पेट्रोल पंप वालों को भी उसके घर का रास्ता पता चल जाता है और वो छेड़खानी करने लगते हैं। जेनिफर वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाके देखती है कि वो घर बहुत ही एक शांत जगह पे होता है। वहाँ जाके वो अपना सामान सेट करने लगती है और वहाँ पे जाके वो रात को ड्रिंक करने लगती है। वहाँ पे वो ड्रिंक पीते पीते कुछ आवाज़ें सुनती है। जैसे ही वो बाहर निकल के देखती है तो एक एक घर, लकड़ी का घर बना हुआ होता है। वहाँ जाके वो देखती है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसी बीच उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो अपने कपड़े वॉश करने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी वहाँ पे उसकी वीडियो कोई बनाता रहता है और वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह वो जॉगिंग के लिए जाती है। जॉगिंग करते करते उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इधर उधर देखती है तो कोई नहीं दिखता। और वो घर पे वापस आ जाती है। घर पे वापस आने के बाद वो देखती है कि उसके घर का नल खराब हुआ होता है और उसमें से पानी अच्छा आ नहीं रहा होता। और वो तभी एक प्लम्बर को वहाँ पे बुलाती है। वो प्लम्बर थोड़ा सा मेंटल टाइप का होता है और वो वहाँ पे उस नल को ठीक कर देता है। प्लम्बर वहाँ से नल ठीक करने के बाद चला जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन दोस्त उसको बताते हैं कि वो भी उसको जानते हैं और उन्होंने उस लड़की की वीडियो बनाई हुई है और वो लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अकेली रहती है। थोड़ी देर बाद वो चारों लड़के जेनिफर के घर के आसपास कुछ आवाज़ें करने लगते हैं। जेनिफर बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन इसी बीच वो चारों लड़के पीछे से उसके घर में घुस जाते हैं। और जैसे ही जेनिफर अंदर जाती है तो वो लड़के उसके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का वीडियो बनाता रहता है और वो सब उससे छेड़खानी करते रहते हैं। उनमें से एक लड़का पूछता है कि तुम शहर से जंगल में क्या करने आई हो। तो जेनिफर बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और यहाँ पे अपने राइटिंग का काम करने आई हूँ। तो वो लड़का उस जेनिफर को एक डंडे की सहायता से परेशान करने लगता है और मारने लगता है। और वो लड़का उस जेनिफर के दांत भी खींचने लगता है। चारों लड़के उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं और दारू पीने के लिए कहते हैं। इसी बीच जेनिफर उनको धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में भागते भागते उसे एक पुलिस वाला मिलता है और वो पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है। और थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले के साथ वो अपने घर पहुँचती है। घर पे पहुंचने के बाद पुलिस वाला इधर उधर ढूंढने लगता है उन चारों लड़कों को और थोड़ी देर में चारों लड़के भी सामने आ जाते हैं। फिर जेनिफर समझती है कि ये सारे आपस में मिले हुए हैं और वो लड़के सब, पुलिस वाला और चारों लड़के मिलके जेनिफर को परेशान करने लगते हैं। जेनिफर वहाँ से भागते भागते जंगल के सेंटर में पहुँच जाती है और वो सब भी उसका पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वो सब बारी बारी से जेनिफर के साथ संबंध बनाने लगते हैं और जेनिफर वहाँ से थोड़ी देर में भाग जाती है और भागती भागती एक पुल पे पहुँचती है। और पुल पे वो सबको देखते हुए वहाँ से कूद जाती है और पानी में डूब जाती है। जेनिफर के कूदने के बाद वो उसको सर्च करते हैं और सारे सबूत मिटाने लगते हैं और वो समझने लगते हैं कि शायद वो मर गई। फिर थोड़ी ही देर में शरीफ यानी कि पुलिस वाला अपने घर चला जाता है। वहाँ पे उसकी घरवाली उसका वेट कर रही होती है। अब कुछ ही दिन ऐसे ही इन लोगों के बीतने लगते हैं। फिर प्लम्बर, जो पागल प्लम्बर था, उसको जेनिफर दिखाई देने लगती है। वो इन सबको बताता है कि मुझे जेनिफर ही जेनिफर दिखती रहती है। और थोड़े ही दिनों में पुलिस वाले को एक टेप मिलती है। टेप, पुलिस वाला समझता है कि यही लड़के हैं जो जिन्होंने टैप भेजी है और मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। पुलिस वाला उन लड़कों के पास जाता है और उनको बहुत मारता है और टेप को तोड़ देता है। वो सब सोचते हैं कि प्लम्बर उनको कभी फंसवा ना दे, इस वजह से वो प्लम्बर को ढूंढने लग जाते हैं। और प्लम्बर को देखते हैं तो प्लम्बर जेनिफर के घर पे बैठा होता है और जेनिफर के कब्जे में होता है। जेनिफर उसके गले में रस्सी बांध देती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है।
अब स्टैनली जो वीडियो बना रहा था, वो और उसका दोस्त जेनिफर को ढूंढने जंगल में जाते हैं और वो उसको ढूंढते रहते हैं। इतने में स्टैनली एक पिंजरे में, यानी कि एक जानवर पकड़ने का वो पिंजरा होता है, उसमें उसका पैर चला जाता है और उसका पैर फंस जाता है। और इतने में उसका दोस्त आ जाता है और जैसे ही दोस्त आता है तो जेनिफर उस दोस्त के पीछे से एक रोड से वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। और जेनिफर इन दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है। मतलब अब 3 बंदे जेनिफर के कब्जे में आ चुके हैं। अब जेनिफर स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और पेड़ से बांधने के बाद उसके ऊपर मांस के टुकड़े फेंक देती है ताकि चींटियाँ और कौवे आए और उसको खाए। और जेनिफर उसकी वीडियो बनाने लगती है और उसको टॉर्चर करने लगती है। फिर जेनिफर इसके साथ जो उसका दोस्त पकड़ा था उसके पास जाती है और उसको एक बाथ टब में उल्टा लेटा देती है और नीचे पानी भर देती है। अब उस लड़के को जेनिफर बाथ टब में डुबाने लगती है और बार बार टॉर्चर करने लगती है। और फिर थोड़े ही देर में एक केमिकल लेके आती है और उस बाथ टब में डाल देती है और इस तरह उसका मुंह जलने लग जाता है और वो मर जाता है। फिर जेनिफर जंगल में जाती है स्टैनली को देखने, तो स्टैनली को कुछ कौवे खा रहे होते हैं और वो तड़प तड़प के ऐसे ही अपनी जान निकाल देता है, यानी कि मर जाता है। अब जेनिफर चौथे लड़के के पास जाती है, मतलब जो पेट्रोल पंप पे सबसे पहले मिला था उसके पास पेट्रोल पंप पे जाती है वो। और पेट्रोल पंप पे जाने के बाद जेनिफर रोड से उसके सर पे वार करती है और उसे अपने कब्जे में लेके अपनी जगह पे ले आती है। और फिर जेनिफर उसको बांधने के बाद उसको एक बड़ी सी कैंची से उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसके मुंह में ठूस देती है और इस तरह ये लड़का भी मर जाता है। अब जेनिफर पुलिस वाले से और उस प्लम्बर से बदला लेना चाह रही है, इसलिए पुलिस वाले के घर पे जाती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। फिर पुलिस वाले के पास फ़ोन करती है। पुलिस वाला जैसे ही अपने घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी है नहीं वहाँ पे, तो फिर वो जेनिफर के पीछे पीछे निकल जाता है और जंगलों में उसको ढूंढने लग जाता है। अब जेनिफर पुलिस वाले के पीछे से हमला करती है और उसको बेहोश करके अपनी जगह पे ले जाती है और उसको एक कुर्सी पे बांध देती है। और कुर्सी पे से एक इस तरह से बांधा होता है कि उसके सामने बिल्कुल प्लम्बर बैठा होता है और एक गन बंदी होती है। और पुलिस वाले के सामने प्लम्बर बैठा होता है और जैसे ही पर्दा हटाती है तो पुलिस वाला प्लम्बर को देखता है और बोलता है कि हिलना मत। और प्लम्बर जैसे ही हिलता है तो एक गोली चलती है और वो पुलिस वाले के अंदर से होती हुई प्लम्बर को लग जाती है। मतलब एक ही गोली में दोनों मर जाते हैं। और यहीं जेनिफर का बदला पूरा होता है और यहीं अपनी स्टोरी ख़त्म होती है। धन्यवाद।